नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का दिसंबर राशिफल 2023 में। और आज आपको जानकारी दूंगा कि आखिर इस दिसंबर महीने में जो थंबनेल में हमने वर्ड इस्तेमाल किया है कि ये भविष्यवाणी खोल देगी किस्मत का दरवाज़ा, 15 दिन में ये होगा। आखिर ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये मैं भी आपको समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और आपको अंत तक सुनना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूँ ना कि 15 दिन में किस्मत खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी। और इसको किस्मत को ओपन करने में शुक्र का और देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये दोनों ही ग्रह मिलकर के आपके जीवन को एक नई दिशा और एक नया दशा देने का काम करेंगे। अब ऐसा क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे विशेष रूप से आग्रह करता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तुरंत और जल्दी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और भी लोग वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं सबसे पहले ग्रह गोचर की। देखिए, गोचर तो बहुत महत्व रखता है ज्योतिष में, क्योंकि सब कुछ तो गोचर से ही चल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 25 तारीख को हो जाएगा शुक्र ग्रह का। वो राशि परिवर्तन करेंगे और तुला को छोड़ करके वृश्चिक में आ जाएंगे। इसके अलावा जो परिवर्तन होगा वो मंगल का होगा। दिनांक 28 तारीख को मंगल भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। 27 तारीख को यानी कि 28 से प्रभाव चालू हो जाएगा और वो पहुंच जाएंगे अपनी वृश्चिक को छोड़ करके धनु राशि में। अब सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य का जो गोचर होगा वो भी वृश्चिक राशि से और धनु में हो जाएगा। यानी कि सूर्य लगभग 16 तारीख को परिवर्तन करके अपनी चाल से निकल जाएंगे और इनका ये बदलता हुआ प्रभाव आपके जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व रखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा बुध ग्रह 13 तारीख को, जी हाँ, 13 तारीख को धनु राशि में वक्री हो जाएंगे। फिर 28 तारीख तक ये धनु में ही रहेंगे। फिर 28 को ये सुबह 12 बजे के आसपास वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। ये है ग्रहों की चाल का प्रभाव। देवगुरु बृहस्पति का, राहु केतु और शनि का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रथम पॉइंट, जो आपके सामने कुंडली दिखाई दे रही है। इसमें जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वो है तुला राशि और इस 7 नंबर के लॉर्ड होते हैं शुक्र। शुक्र ने कहा कि मैं आपको दूंगा मान सम्मान यश वैभव। और शुक्रदेव इस दिसंबर 2023 में पहले 25 दिनों तक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपके लगन में यानी कि शरीर पर गोचर करेंगे। सम्मान को बढ़ाएंगे, ग्लैमर इंडस्ट्री से लाभ देंगे, फिल्म लाइन से लाभ देंगे, सुख सुविधाओं में इजाफा करेंगे, इच्छा पूर्ति का वरदान आपको प्राप्त होगा, योजनाएं सही रूप में क्रियान्वित होंगी, ऐसा योग दिखाई पड़ता है। और जो आप काम करना चाह रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें फेस करनी पड़ रही हैं पिछले कुछ समय से, तो वो रुकावटें भी आपकी अब काफ़ी कम होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि कार्य सिद्ध आपका होगा, ऐसा कुंडली कहती है। खुश रहेंगे, हंसमुख रहेंगे, मिलनसार रहेंगे, ऐसे ग्रह योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पैसे की, क्योंकि बिना धन के जीवन नहीं चल सकता, ये यथार्थ सत्य है। और पैसे के घर में मंगल बैठे हैं। मंगल ने कहा मैंने तो धन को संभाल लिया है, मैं पैसा दूंगा। तो मंगल के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा दिनांक 27 तारीख तक। पर एक प्रॉब्लम भी रहेगी। प्रॉब्लम ये रहेगी कि जो सूर्य ग्रह हैं वो मंगल के साथ रहेंगे। अब इसको प्रॉब्लम के दृष्टिकोण से ऐसे देखेंगे हम कि सूर्य मंगल की भी युति जिस घर में बनती है तो उस घर से संबंधित फैमिली रिलेशन को ख़राब कर देते हैं। यानी कि सूर्य मंगल परिवार में बैठे हैं तो पारिवारिक मतभेद को बढ़ा देंगे, ठीक से नहीं चलने देंगे। पर पैसे के लिए अच्छे हैं, धन धान्य में वृद्धि करने के लिए अच्छे हैं, क्योंकि सूर्य भी तो लाभ स्थान के मालिक होकर के आपके पैसे पर बैठे हैं, तो इसलिए वो आपको धन भी देंगे। और 16 तारीख तक सूर्य यहाँ बैठे हैं और 28-27 तारीख तक तो मंगल भी इधर बैठे हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला कि पहले 2 पॉइंट, मान सम्मान यश वैभव, आपका धन लाभ, ये जो है काफ़ी सुचारू रूप से दिखाई पड़ता है।
अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस थर्ड पॉइंट की, जहाँ 9 नंबर लिखा है। छोटे भाई बहनों का होता है, मित्रगणों का होता है। इस घर के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं और स्वयं इस घर को देख रहे हैं, और इस घर पर कोई ऐसा बुरा पाप प्रभाव भी नहीं है। इसका मतलब देवगुरु बृहस्पति आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बचाएंगे, आपके कार्य को सिद्ध करेंगे। और यहाँ बुध बैठे हैं तो आप चंचल भी रहोगे, सुरीले भी रहोगे। जितने भी हस्तकलाकार हैं, शिल्पकार हैं, उनके लिए भी विशेष रूप से बहुत अच्छा दिखाई देता है महीना। और गुरु का और बुध का आपस में नवपंचम भी बनेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपको अपने लोगों से निश्चित तौर पर सहयोग मिलेगा, और जो आयु में छोटे हैं उनसे विशेषकर। अब बात करना चाहूँगा आपके सुख साधनों की। 4th हाउस होता है सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद के घर में की जो जिम्मेदारी है वो शनि के पास है। शनि ने कहा मैं तो खुद केंद्र कोण राजयोग बना के बैठा हूँ। शनि ने कहा मैं तो प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद देना ही चाहता हूँ। और शुक्र ने कहा ठीक है महाराज आप दीजिए। और शुक्र का और शनि का आपस में एक नवपंचम राजयोग बन गया। बड़ा अच्छा राजयोग है, 2 मित्र ग्रहों का आपस में बन रहा है। इसका मतलब ये जो महीना रहेगा वो आपको प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से भी बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। आपकी कोई डील निश्चित तौर पर क्रैक होती हुई नज़र आ रही है, कोई डील आपकी फाइनलाइज ज़रूर होगी, ऐसे ग्रह योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन आपके लिए है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पूर्ण रूप से हैं, और आपका कार्य सिद्ध हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बट एक चीज़ ज़रूर रहेगी, पेट में विकार रहेगा। पेट से संबंधित पीड़ा के कारण आप ज़्यादा परेशान रहोगे। संतान संबंधी आपको कष्ट रहेगा। एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सफलता मिलेगी। ऐसा ग्रह योग निश्चित तौर पर बन रहा है। पर फिर वही मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शनि संतान के घर में बैठता है तो इस घर से संबंधित नाते रिश्तेदारों के साथ तनाव देता है। यदि हम बात करें शेयर बाज़ार की, तो शेयर बाज़ार से भी लाभ प्राप्त होगा, ऐसा भी आपकी राशि कहती है और बहुत शुभ रूप में कहती है। बात करना चाहता हूँ आपके रोग चोट की, शत्रु बाधा की, पुलिस केस मुकदमे की। इस घर का दायित्व आ जाता है देवगुरु बृहस्पति के पास। गुरु महाराज ने बोला कि मेरे पास जिम्मेदारी है, और इस घर में राहु बैठे हैं, यानी कि अस्वस्थ तो आपको करेंगे, आपके शुगर को भी डिस्टर्ब करेंगे, पेट संबंधी विकार भी आपको देंगे। ऐसे ग्रह योग यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का बखूबी ध्यान रखते हुए आपको आगे चलना होगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यदि बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो इस घर के मालिक मंगल ग्रह हैं, और जाकर के बैठ गए मंगल 2nd हाउस में। तो आपको जीवन साथी से आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होगा, आपको यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। पर एक ड्रॉबैक रहेगा कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेष राशि से अष्टम हो गए, और इस घर में गुरु महाराज बैठे हैं और सामने से शुक्र देख रहे हैं। तो गुरु शुक्र का सुंदर समसप्तक दृष्टि योग बन रहा है। तो ऐसे में कोई समझौता होना, व्यापारिक डील होना, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आपके लिए पॉजिटिव है। यदि मैं बात करूं आपके भाग्य की, तो इस घर की जिम्मेदारी बुध के पास आ जाती है। बुध ने कहा कि भाई मैं तो भाग्य दूंगा, मैं तो पिता का सहयोग दूंगा, मैं तो धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ाऊंगा, और इस घर के मालिक होकर के बुध ग्रह खुद ही इस घर को स्वयं देख रहे हैं, यानी कि इस घर को ताकत मिलेगी, भाग्य भी सहयोग करेगा। इसलिए तुला राशि वालों के लिए ये पूरा का पूरा महीना बहुत अनुकूल है, खराब नहीं है। यदि मैं बात करूं आपकी यात्राओं की, तो बिल्कुल करिए, आपके काम बनेंगे, क्योंकि मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाए, पूरे 1 वर्ष के बाद बनाए। यदि मैं बात करूं आपके कर्म भाव की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है चंद्रमा के पास। महीने की शुरुआत के पहले दिन चंद्रमा खुद स्वयं राशि के होकर के इस घर में गोचर करेंगे, यानी कि पूरा महीना कर्म के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा जाने वाला है। और एक गुरु का और चंद्रमा का आपस में एक गज केसरी राजयोग का प्रभाव भी आपके जीवन में रहेगा, ये भी बड़ा सुंदर होता है। यदि बात करी जाए आपके प्रॉफिट की, तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि आपके लाभेश बैठे हैं पैसे के घर में, यानी कि आपको 16 तारीख तक वो अच्छा खासा धन लाभ यानी कि बेसिकली विदेशों से लाभ और बड़े भाई बहनों से लाभ आपको देते रहेगा।
ये है आपका फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।